क्लास 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर टेक्स्ट बुक के जो पार्ट फ्लेमिंगो है उसका पहला पार्ट द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आंसरों को देखेंगे। ठीक, और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी तरह से हल कराएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत न हो और अधिकांश क्वेश्चन इसी क्लास में ही याद हो जाएं। और दूसरा काम आपका ये है कि आप हमारे साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठेंगे, हमारे साथ साथ उन क्वेश्चनों को लिखते चले जाएंगे अपनी नोटबुक में, जिससे कि एक बार और रिवाइज कर लेंगे और वो आपके हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक, और पुराने विद्यार्थी और सभी विद्यार्थी इस चैनल को जो वीडियो डालते हैं उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, और कमेंट भी किया करें जिससे हमारा मनोबल और बढ़े और हम अच्छी तरह से आपके लिए वीडियो बनाएं। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ये क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर द स्कूल। देखो, भाई माने क्यों, बाज माने था, फ्रेंच मान होती फ्रेंच नाम का वो है बच्चा। इन ग्रेट फियर मान होती अत्यधिक भय में, भैन माने जब, ही मान उसने, स्टार्टर मान होती प्रारंभ किया था, फॉर स्कूल मान होती स्कूल जाना। मतलब वह छोटा बच्चा फ्रेंच अत्यधिक दुखी क्यों था जब उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया था। ठीक, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और हमारे साथ लिखते भी जाइए। देखिए इसका आंसर है, देखो भैन माने होती जब, फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल, फ्रेंच मान होती फ्रेंच ने, स्टार्टेड मान होती प्रारंभ किया था, फॉर द स्कूल मान होती स्कूल के लिए, जब फ्रेंच ने स्कूल जाना प्रारंभ किया था। ही मान वह बाज में था, इन ग्रेट फियर मान होती अत्यधिक भय में, तो वह अत्यधिक भय में था। ऑफ स्कूलिंग मान होती डांट फटकार का डर था। फॉर मान क्योंकि, ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, ही मान उसने, हैड नॉट मान नहीं, लर्न मान होती सीखा था, हिज लेसन मान होती अपना पाठ। ठीक, ऑन पार्टिसिपल मान होती पार्टिसिपल पर। जैसा कि जब हमने किताब पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि जो फ्रेंच है उसे घर से पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए बताए गए थे, लेकिन फ्रेंच ने उन पार्टिसिपल को नियमों को घर पर याद नहीं किया था, इसलिए वह अत्यधिक भय में था। पूरा देखिए हिंदी अर्थ, जब फ्रेंच ने स्कूल जाना प्रारंभ किया तो वह अत्यधिक दुखी था, तो वह अत्यधिक भय में था और डांटने फटकारने के, क्योंकि उसे डर था कि अध्यापक डांटेंगे, फटकारेंगे और पिटाई भी करेंगे। फॉरमन क्योंकि, ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल पर जो पाठ याद करने के लिए दिया गया था उसे याद नहीं किया था। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी बुक खोल लेंगे, बुक में यही तुम्हारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, और हमारे साथ साथ लिखते भी जाइए, या ऐसा हो सबसे अच्छा तो ये हुआ एक बार आप देख लें, उसके बाद दूसरी बार में ये आप नोट करें, लिखें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भाट टेम्प्ड फ्रेंच टू टर्न अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर। देखो, भाट माने क्या, टेम्प्ट मन होती अधिक आकर्षक था, फ्रेंच मन होती उस फ्रेंच के लिए, टू टर्न अवे मन होती भाग जाए, एंड स्पेंड मन होती व्यतीत करे, द डे मन होती दिन, आउट ऑफ द डोर मन होती घर से बाहर। मतलब इसकी हिंदी ये हुई कि उस दिन क्या अधिक आकर्षक था, ठीक है, कि फ्रेंच घर से भाग जाए और जो दिन है वह घर से बाहर व्यतीत करे। ठीक, तो चलते हैं, फिर आते हैं अपनी PDF पर।
PDF नहीं लगा लें हम। चलो PDF लगा ली दूसरा क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इट वाज सो वार्म, क्यों आकर सकता उसकी बताया गया है। इट मन यह बाजमान था, सो मन होती अत्यधिक, वार्म मन होती चमकीला, WOARM। दिन बहुत चमकीला था, एंड ब्राइट मन होती चमकदार भी था, मतलब वार्म मतलब गर्मीला था और ब्राइट मन होती चमकदार था। उस दिन का दिन जो था वो है बहुत गर्म और चमकदार था। आगे देखिए, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। द बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, वर चिरपिंग मन होती चहचहा रही थी, CHIRPING, ठीक। चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, एज मन होती किनारे, ऑफ द वुड्स मन होती जंगल की। चिड़ियाँ जंगल के किनारे पर चहचहा रही थीं। इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन फील्ड में होती खुले हुए मैदानों में। द पर्शियन सोल्जर, पर्शियन देखो PRUSSIAN, पर्शियन सोल्जर मतलब पर्शिया के सिपाही। पर ड्रिलिंग मन होती अभ्यास कर रहे थे, DRILLING। जो पर्शिया के सिपाही थे वह खुले हुए मैदानों में अभ्यास कर रहे थे। These things were all much more tempting than the rules of participation at the school। देखो दीज माने ये थिंग्स, देखिए ये मीनिंग मिस्टेक हो गई है, दीज यहाँ पर लिखा है, दीज थिंग्स THES ये कर लेना सभी विद्यार्थी। दीज थिंग्स बर आल, दीज माने ये, थिंग्स माने वस्तुएं, बर आल माने होती सभी, मच माने अधिक, मोर माने और अधिक, टेम्पटिंग माने होती आकर्षक लग रही थी, देन की अपेक्षा, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल के नियमों के, एट द स्कूल माने होती है स्कूल की, मतलब स्कूल में पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये सभी चीज़ें कैसी लग रही थीं, अधिक आकर्षक लग रही थीं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। भाई डिड द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे। भाई माने क्यों, डिड द विलेजर्स माने होती गांव वाले, केम टू स्कूल मतलब स्कूल आए थे, दैट डे माने होती उस दिन गांव वाले स्कूल क्यों आए थे। भाई वाज इट ए सरप्राइजिंग टू फेंज, भाई माने क्यों, ठीक है। बाज में था, इट माने ये, सरप्राइजिंग माने होती आश्चर्य करने वाला, टू फेंज माने होती फेंज के लिए, और ये फेंज के लिए आकर्षित करने वाला या आश्चर्य में डालने वाला क्यों था, ठीक। इसका आंसर देखते हैं। द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे, द विलेजर्स माने होती गाँव वाले, केम टू माने होती आए थे, स्कूल माने होती स्कूल, दैट डे माने होती उस दिन, गाँव वाले उस दिन स्कूल आए थे। बिकॉज माने क्योंकि, दे माने वे, बर सॉरी बहुत दुखी थे, क्योंकि वे गाँव वाले कैसे थे उस दिन, बहुत दुखी थे, दैट डे माने होती उस दिन। आगे देखिए, दैट की, दे हैड नॉट, दे माने वे, हैड नॉट माने नहीं, गॉन माने होती जा पाएंगे, टू स्कूल माने होती स्कूल, मोर माने होती है और अधिक, क्योंकि अब इसलिए दुखी थे कि अब वह और अधिक स्कूल नहीं आ पाएंगे। इट वाज देयर वे, इट माने है बाज माने था, देयर माने होती उनका, बे माने होती तरीका, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग माने होती धन्यवाद देने का, यह उनका तरीका था, थैंकिंग माने होती है धन्यवाद देने का, ठीक। चलो देखते हैं, इट वाज देयर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग माने होती धन्यवाद देने का, एम हैमिल फॉर हिज फेथफुल सर्विस, ठीक है। देखो किसके लिए धन्यवाद देने आए थे, देखो फॉरमन के लिए, हिज मन उनकी, फेथफुल मन होती है वफादारी पूर्वक, सर्विस में सेवा के लिए, मतलब यह गांव वालों का एक तरीका था, वह एम हैमिल को उनकी वफादारी पूर्वक सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे। आगे देखो, एंड मन और, ऑफ शोइंग मन होती प्रदर्शित कर रहे थे, देयर मन अपना, रेस्पेक्ट मन होती सम्मान, फॉर द कंट्री मन होती है अपने देश के लिए, और वे सभी अपने देश के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। और आगे देखिए,
दैट वाज देयर, देखो दैट माने जो बाज में थे देयर्स में उनका, नो मोर मन होती और अधिक नहीं। ठीक, इसके बाद अब वह और अधिक नहीं कर सकते थे, मतलब अब नहीं तो वह अपने देश के लिए और अधिक सम्मान कर सकते थे, क्योंकि वह अब कैसे हो गए थे, गुलाम हो गए थे। किसके हो गए थे, जर्मनी के हो गए थे। ये तो सबको पता ही है सभी सिद्धांत को। चलते हैं। इट वाज ए सरप्राइज फॉर फ्रेंच, इट माने यह है, बाजमाए था, इस सरप्राइज मान होती है एक आश्चर्य, फॉर फ्रेंच मान होती फ्रेंच के लिए, यह फ्रेंच छोटे बच्चे के लिए एक आश्चर्य था। बिकॉज मान क्योंकि द बैक बेंचेस मान होती पीछे वाली बेंचें, वर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा कैसी रहती थी, खाली। ऑलवेज मान हमेशा, एम्प्टी मान होती खाली रहती थी, क्योंकि जो पीछे वाली बेंचें थीं, अर्थात कमरे में जो पीछे बेंचें पड़ी होती थीं वह हमेशा खाली रहती थीं, इसीलिए ये फ्रेंच के लिए एक आश्चर्य की बात थी। ठीक, देखिए देखते ही देखते हम लोग 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ठीक, ये भी बहुत छोटा है, शॉर्ट, वो है ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसकी मैंने भाषा भी आपके लिए बहुत अनुकूल बनाई है, जिससे कि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। पहली बात तो इसको एक बार यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में ना आए 2 बार देख लीजिए, और एक बार आप लिख लीजिए, ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट माने क्या, डज एम हैमिल माने होती एम हैमिल ने, से माने कहा, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज माने होती फ्रेंच भाषा के बारे में। फ्रेंच भाषा के बारे में एम हैमिल ने क्या कहा। देखिए इसका आंसर, एम हैमिल सेज, एम हैमिल कहते हैं दैट के फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब मिस्टर एम हैमिल जो उनके अध्यापक थे वह कहते हैं कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा थी। इट वाज क्लियरेस्ट, इट माने है बाद में थी, क्लियरेस्ट मान होती है सबसे स्पष्ट, CLEAREST, स्पेलिंग सही लिख लेना, CLEAREST, क्लियरेस्ट, एंड मोस्ट मान सबसे अधिक, लॉजिकल मान होती तार्किक। पूरी बात समझिए यहाँ तक। मिस्टर एम हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा थी और सबसे तार्किक और लॉजिकल स्पष्ट भाषा थी। सो मन इसलिए दे मस्ट गार्ड इट एमोंग देम, सो मन इसलिए, दे मन होती उन सभी को, अर्थात जो फ्रेंच में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें मस्ट मन अवश्य, गार्ड मन होती रक्षा करनी चाहिए, इट मन इसकी, एमोंग देम मन होती अपने बीच में, अर्थात इस भाषा को सभी फ्रेंच वासियों को अपने बीच में जीवित रखना चाहिए या सजो करके रखना चाहिए। चलते हैं पेज दूसरे पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं। भाई डिड द ग्रामर्स लेसन सीम सो ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर फ्रेंच दैट डे। देखो भाई माने क्यों, डिड द ग्रामर माने होती ग्रामर का, लेसन माने होती पाठ, सीम माने होती प्रतीत हुआ, सो ईजी माने होती बहुत आसान, टू अंडरस्टैंड माने होती समझना, फॉर फ्रेंच माने होती फ्रेंच के लिए, दैट डे माने होती उस दिन। उस दिन फ्रेंच के लिए ग्रामर मतलब व्याकरण का पाठ समझना अत्यंत आसान क्यों हो गया। आंसर देखिए इसका, द ग्रामर लेसन सीम्ड सो ईजी टू अंडरस्टैंड। द ग्रामर लेसन होती ग्रामर का अर्थात व्याकरण का पाठ, सीम्ड मान होती प्रतीत हो रहा था, सो ईजी मान होती बहुत आसान, टू अंडरस्टैंड मान होती समझना, फॉर फ्रेंच मान होती फ्रेंच के लिए, दैट डे मान होती उस दिन। उस दिन फ्रेंच के लिए व्याकरण का पाठ समझना अत्यधिक कैसा हो गया था, बहुत आसान लग रहा था। बिकॉज मान होती क्योंकि, ही लिसनड इट वेरी केयरफुली, ही मान उसने, लिसनड मान होती सुना था, इट मान इसको, वेरी मान बहुत, केयरफुली मान होती सावधान पूर्वक,
एंड द टीचर मन होती अध्यापक ने, एक्सप्लेन्ड मन होती समझाया था या व्याख्या की थी, EXPLAINED, ठीक, व्याख्या की थी। वेरी माने बहुत, देखो एवरीथिंग मन होती प्रत्येक बात की या प्रत्येक वस्तु की, विद ग्रेट पेशेंस मन होती अत्यधिक धैर्य के साथ, ठीक। सभी विद्यार्थी आप लोग भी जानते हैं कि जब अध्यापक हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं और आप लोग शांति के साथ सुनते हैं, पूरा मन लगा करके सुनते हैं, तो वह चीज़ आपको क्लास में ही याद हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल शांतिपूर्वक सुने। उस समय कहीं आपका ध्यान बटा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एक बार में ही आपको ये क्वेश्चन और आंसर याद हो जाएंगे। केवल एक बार आप देख लीजिए और एक बार आप इनको अपनी कॉपी में लिख करके रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तो दोबारा समझ लीजिए। द ग्रामर लेसन सीम्ड सो इजी, ग्रामर का पाठ बहुत आसान प्रतीत हो रहा था। टू अंडरस्टैंड में होती समझना, ग्रामर का पाठ फ्रेंच के लिए समझना बहुत आसान प्रतीत हो रहा था उस दिन। बिकॉज वन, क्योंकि उसने उस पाठ को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ा था और अध्यापक ने भी प्रत्येक बात की बहुत धैर्यपूर्वक अच्छी तरीके से व्याख्या की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भाई वाज फ्रेंच सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन या फ्रेंच लैंग्वेज। देखो भाई माने क्यों, बाज में था, फ्रेंच मान होती फ्रेंच, सॉरी मान होती दुखी, फॉर नॉट मन नहीं, लर्निंग मन होती सीख पाना, हिज मन अपना, फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा, और या लेसन मन होती फ्रेंच का पाठ। ये देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे फ्रेंच भाषा लिख करके आए चाहे लेसन लिख करके आए। फ्रेंच लेसन आंसर हमारा सेम ही रहेगा, इसीलिए मैंने दोनों शब्दों को लिख दिया है। देखिए, फ्रेंच वाज वेरी सॉरी, फ्रेंच मतलब होती फ्रेंच बच्चा, बाज में था, वेरी सॉरी मन होती बहुत दुखी, बच्चा बहुत दुखी था या फ्रेंच बहुत दुखी था। फॉर माने क्योंकि, नॉट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज या लेसन, नॉट मन नहीं, लर्निंग मन होती सीख पाया था, द फ्रेंच लेसन मन होती फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रांसी भाषा का पाठ वह सीख नहीं पाया था। बिकॉज वन क्योंकि, ही वेस्टेड उसने बर्बाद कर दिया था, हिज टाइम मन होती अपना समय, इन सीकिंग वर्ड्स एग, सीकिंग मन होती है तलाश करने में, ठीक। सीकिंग मन क्या होता है, तलाश करना। बर्ड्स मन होती चिड़ियों की, एग्स मन होती अंडे, उसने चिड़ियों के अंडे खोजने में अपना समय बर्बाद कर दिया था। और मन या गोइंग मन होती जा कर के, स्लाइडिंग मन होती सरकना, ऑन द सार मन होती सार में, और सार में बच्चों के साथ सरकने में समय बर्बाद कर दिया था। अर्थात समझते हो, उसने अपना समय किसमें बर्बाद किया था, केवल खेल कूद में ही अपना समय बर्बाद कर दिया था। और वही उसकी भी तरकीब थी, वो भी ऐसे ही कहता रहता कि तुम लोगों ने जैसा, अरे सर जी ये कल याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे, लेकिन अब उसके पास समय सीखने के लिए नहीं बचा। दोबारा समझ लीजिए, फ्रेंच वाज वेरी सॉरी, फ्रेंच बहुत दुखी था, फॉर मन क्योंकि, नॉट लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, क्यों कोई फ्रेंच भाषा को नहीं सीख सका। बिकॉज में क्योंकि, ही वेस्टेड हिज टाइम, उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, इन सीकिंग द वर्ड सेक्स, चिड़ियों के अंडों को तलाशने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार्क, और सार पर सरकने में, ठीक। यही 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। अब आप सभी स्टूडेंट्स इनको देखें, एक बार देखें, 2 बार देख लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद एक बार अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक। और ये आपके हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और आप सभी स्टूडेंट्स का ये काम है कि ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी करें, ठीक। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स में शेयर कर दें, और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक। धन्यवाद।